हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कुछ यहाँ स्पेशल टर्म्स पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनका डेफिनेशन बहुत ही आसान होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेयर्स एंड आइसोडाइफर्स। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ टर्म्स हैं। इस टर्म्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों आइसोटोप्स किससे कहते हैं। आइसोटोप्स को अगर हम बोलें तो आइसो मीन्स सेम, टोप्स का मतलब होता है प्लेस, मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जो सेम प्लेस पे होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो सेम प्लेस पे कैसे हो सकते हैं, हम जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के, एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फिक्स होता है तो उसका स्थान भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स होगा। तो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, उसी को आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 लिखा है H11, H12, H13, इसको हम हाइड्रोजन या प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटीरियम या हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो H11, H12, H13 ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। फिर हम यहाँ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 कहेंगे। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अगेन वी कैन सी द यूरेनियम 92 to 235, यूरेनियम 92 to 38। तो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 ये सारे के सारे आइसोटोप्स के एग्जाम्पल्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसी को आइसोटोप्स कहते हैं। नाउ वी विल सी द आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब होता है कि बिल्कुल आइसोटोप्स का उल्टा। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार्स में मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन, द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है तो देन दे आर सेड टू बी द आइसोबार्स। कैसे, जैसे यहां हम देखेंगे हाइड्रोजन H13 जिसे हम ट्राइटियम के नाम से जानते थे, तो ट्राइटियम और हीलियम 3 इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे, ट्राइटियम, और इसको बोलेंगे हीलियम 3। ये दोनों आइसोबार्स के एग्जांपल हैं। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोबार्स हो गए। आर्गन 40, पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। अब बच्चों आते हैं हम आइसोटोन्स की बात करते हैं। जैसे इसके नाम में दिखाई दे रहा, आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें जिस एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, दे आर सेड टू बी द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। देखिए एग्जांपल, आर्गन 38, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। इसका एटॉमिक नंबर 18, 19 एंड 20। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 38 माइनस 18 20 हो गया, 39 माइनस 19 20, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ओके, तो आइसोटोन्स हो गया जिन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। अब चलते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसका नाम है बिल्कुल हम देखेंगे, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, नियान, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और नाइट्राइट आयन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 12, जब 2+ लगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो गई। यहाँ नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1 माइनस लगाया तो 10 हो गया। ऑक्सीजन 8, 2 माइनस लगाया 10। नाइट्रोजन 7, 3 माइनस लगाया तो 10। तो इन सबों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो दे आर सेड टू बी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये दोनों थोड़ा कम मिलता है बच्चों, तो इस पर ध्यान देंगे कि आइसोस्टेयर्स और आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। आइसोस्टेयर्स का मतलब होता है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, 2 या 2 से अधिक ऐसे मॉलिक्यूल, आयंस जिनमें एटम की संख्या सेम हो और उनमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या सेम हो, उसको हम आइसोस्टेयर्स बोलते हैं। देखो साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें एटम की संख्या 2 हो गई, एटम की संख्या 2 हो गई और एटम की संख्या 2 हो गई,
तो एटम तो 2 हो गए। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7, तो 7 + 6 कितना हो गया बच्चों 13, एक माइनस लगा तो 14। इसमें देखेंगे 6 + 8 14, इसमें 7 2 are 14। तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है और एटम्स की संख्या 2, 2 और 2, तो दे आर सेड टू बी द आइसोस्टेयर्स। इसमें देख लेते हैं N2O एंड CO2। N2O नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एटम्स की संख्या 2 + 1 3, यहाँ 1 + 2 = 3, एटम की संख्या 3 हो गई बच्चों। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 दूनी 14 है, और इस ऑक्सीजन में कितना होता है 8, 14 8 22 22, और इस कार्बन में देख लेंगे, कार्बन की संख्या 6 हो गई, कार्बन की संख्या 1 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई, और ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 16 और 6 22, इधर 22 आया था, इधर 22 आया था, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो गई और नंबर ऑफ एटम सेम हो गए। अब इसके बाद आता है आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स जैसे सेम नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कोई दो एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो डिफरेंस होता हो वो क्या होता हो, सेम होता हो, उसी को आइसोडाइफर्स कहते हैं। और एक फार्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ A-2Z की वैल्यू अगर सेम हो गई तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द आइसोडाइफर्स। आई हैव रिटन हियर 2 एग्जांपल्स, इसको देखते हैं जरा। थोरियम 231 एंड यूरेनियम 235, अगर ए का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, तो 231, गौर से देखेंगे पहले वाले के लिए ए की वैल्यू होगी बच्चों 231 और जेड की वैल्यू है 90, तो 92 आर 180। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया, ये 51 आ गया, तो ये संख्या A-2Z की वैल्यू क्या हो गई 51 आ गई। अब जरा इसको चेक करते हैं, 235 यानी कि 235 इज द मास नंबर जिसे हम ए कहते हैं, और 92 यानी 184, अगर 2Z की बात करेंगे तो 84, तो 184 सॉरी बेटा 184, 5 - 4 = 1, 13 - 8 = 51। यहाँ ये वैल्यू आ गई A-2Z। तो आपने देखा कि A-2Z की वैल्यू क्या हो गई 51, A-2Z की वैल्यू यहाँ गई 51, तो इस तरह से ये क्या हो गया आइसोडाइफर्स। दूसरा एग्जांपल, फ्लोरीन 19 एंड सोडियम 23। अब इसको उस दूसरे वाले फार्मूले से ऊपर जो डेफिनेशन लिखा उसके बेस पे देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे बच्चों 19 - 9, ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या जिसे कहेंगे 10, ये क्या हो गया न्यूट्रॉन्स हो गया, और प्रोटॉन्स की संख्या होती है 9 हो गया। तो अब इस प्रोटॉन की संख्या कितनी है 9 है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होगा वो 10 - 9 = 1 आ गया। अब ये 10 - 9 = 1, वही A-2Z की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है। इसमें देखेंगे 23 और 11, तो 23 इसकी वैल्यू हो गई A की और 2Z की वैल्यू हो गई 11 दूनी 22, तो 23 - 22 = 1। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोडाइफर्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो डिफरेंस है वो अगर सेम होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं आइसोडाइफर्स बोलते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने सीखे, अगली क्लास में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।